पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अतुल सुभाष की मां अचानक बेहोश हो गई। उनके बेहोश होते ही अचानक अफरा तफरी मच गई। अतुल के पिता ने पानी मंगाकर उन पर छिड़का। अतुल की मां पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि उसने मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर किया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। अतुल सुभाष ने मंगलवार को अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। अतुल की मौत की खबर सुनने के बाद से ही उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। इससे पहले अतुल सुभाष के पिता ने समाचार एजेंसी ANI से बात की थी और कहा था कि वो 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर केस के सिलसिले में आ चुका था। एक धारा खत्म होती थी तो उसकी पत्नी दूसरी लगा देती थी। वो काफ़ी तनाव में था, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। अतुल के पिता ने कहा कि उनके बेटे को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि अतुल ने वीडियो में जो भी आरोप लगाए हैं वो 100% सच है। इस दौरान अतुल की माँ कई बार बेसुध हो गई थी। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने पत्नी और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसने लिखा था कि उसकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अतुल ने फैमिली कोर्ट की जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, फैमिली कोर्ट की जज ने मुझसे केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो उसने बोला था कि इतना तो कमाते ही होंगे। अतुल सुभाष ने यह भी लिखा था कि एक बार फैमिली कोर्ट की जज के सामने उसने कह दिया था कि ऐसे फर्जी आरोपों के चलते कई पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। अतुल के मुताबिक उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें भी कर लेना चाहिए। एक घटना का जिक्र कर उसने लिखा, कोर्ट के बाहर मेरी पत्नी की मां मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि तुमने आत्महत्या नहीं की। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर मेरी सास ने कहा कि तेरे मरने के बाद तेरा बाप पैसे देगा। अतुल सुभाष के आरोपों पर जवाब देने के लिए जब दैनिक जागरण की टीम उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के घर पहुंची तो उन्होंने बात करने से सीधा इनकार कर दिया। निकिता के परिवार ने उल्टा मीडिया कर्मियों को ही झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट ईमेल पर अपने दोस्तों को भेजा था। उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें अतुल ने अपनी आपबीती बयां की थी। ये वीडियो अतुल ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। अतुल के घर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें वो फंदे से लटकते हुए मिला था और अतुल के घर पर पुलिस को एक तख्ती भी बरामद हुई जिस पर लिखा था, न्याय अभी बाकी है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की भी मांग की है।